गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टैगोर यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश के बाद में अब जो नेक्स्ट अपनी जो क्लास आती है वो आती है किसको लेकर, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि दो चीज़ों की गलती हमेशा होती है इंग्लिश में मोस्टली, और वो एक तो होता है प्रीपोजिशन और एक होता है आर्टिकल। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंस में जो यूजेस होते हैं वो किसके होते हैं, या तो प्रीपोजिशन होता है या फिर क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो देखिएगा यहाँ से अपन स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और कैसी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, तो कहाँ से उद्भव हुआ है इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका उद्भव हुआ है ब्रिटेन, जिसे अपन इंग्लैंड भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि साहब इंग्लिश वही है, ठीक है, जो ब्रिटेन में चारों ओर बोली जाती है। ठीक है, तो दिस इज एन अडॉप्टेड लैंग्वेज। और अडॉप्टेड लैंग्वेज है तो सीधी सीधी बात है कि साहब कुछ इसका ग्रामेटिकल पोर्शन भी होगा, कि जिस प्रकार से हिंदी का ग्रामर का पोर्शन है उसी प्रकार से इंग्लिश का भी क्या है, ग्रामर पोर्शन है। तो देखिएगा इंग्लिश में क्या होते हैं, मोस्टली अपन ने अल्फाबेट्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। इन्हीं के अपन पार्ट करते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसके जो अल्फाबेट्स है उसको अपन दो पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं वॉवल्स, ठीक है, जिसको अपन स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सेकंड जो है वो होता है कॉन्सोनेंट। वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो शेष जो अल्फाबेट्स आते हैं, शेष जो अक्षर आते हैं, ठीक है, वो सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। देखिए शेष अक्षर कौन कौन से रह गए, तो इसके अलावा बी रह गया, बी सी डी, फिर आ गया एफ जी एच, फिर आ गया आई ऊपर आ गया वॉवल में, ठीक है, फिर आ जाता है जे के एल एम, उसके बाद में आ जाता है पी क्यू आर एस टी, फिर आ जाता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं अपन ये, क्योंकि यहाँ पर अपन थोड़ा सा समझेंगे कि साहब आर्टिकल जो होते हैं, ठीक है, आर्टिकल जो होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, मोस्टली 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है और दा होता है। ठीक है, ए होता है, एन होता है और दा होता है। तो इंग्लिश में 2 प्रकार के आर्टिकल में इनको बांटा गया है। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक तो कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक कौन सा होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। देखिएगा डेफिनेट आर्टिकल में तो क्या आ जाता है, दा आ जाता है। क्या आ जाता है, दा। और इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन। ठीक है, यहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखिएगा कि इंडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, ए और एन, आप जानते भी होंगे कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक होता है। मतलब ये हमेशा एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु, मनुष्य, ठीक है, जानवर, पशु, पक्षी आदि के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ कितने के लिए, एक के लिए। ठीक है, कितने के लिए, एक के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये एक वचन के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है, प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है, बहुवचन के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये तो क्या किसके लिए यूज किए जाते हैं, सिंगुलर के लिए और प्लूरल दोनों के लिए। परंतु ठीक है, लेकिन क्या स्थिति होती है, ए और एन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, केवल एक के लिए ही किया जाता है। अब इधर समझते हैं। देखिएगा कि ए और एन का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, ठीक है, ए का प्रयोग किसके साथ होता है, अलग अलग पार्ट करते हैं कि ए का प्रयोग किसके साथ होता है। तो देखिएगा फर्स्ट वन में लिख रहा हूं कि यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए, ठीक है, यूज ऑफ ए, एक अर्थ एक। ठीक है, सेंटेंस से क्लियर करता हूं। देखिए राम रीड्स, ठीक है, बुक। देखिएगा अब हिंदी में इसका हिंदी वर्जन और करता हूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। हिंदी के हिसाब से तो ठीक है कि राम पुस्तक पढ़ता है, लेकिन ये आपको हिंदी में क्लियर हो रहा होगा कि राम एक पुस्तक पढ़ता है
या राम पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है, तो इंग्लिश में यही चीज क्लियर होनी चाहिए कि राम रीड्स ए बुक और राम रीड्स बुक्स, कि या तो सिंगुलर आना चाहिए और या फिर क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो देखिएगा यहां पर ये अपन ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ये बी क्या है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, क्या है ये, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए किसका यूज होता है, ए का, किसका यूज होता है, ए का। ठीक है, इसेंशियल चीजें क्या क्या है कि जिस चीज के लिए अपन यूज कर रहे हैं वो एक होनी चाहिए, अर्थात सिंगुलर होनी चाहिए। यदि प्लूरल है तो किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ए और एन दोनों का ही प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगली बात, ठीक है, नंबर 2 में आते हैं यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन, देखिए एन का अर्थ भी क्या होता है, एक होता है, अर्थात एन का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए किया जाता है। देखिएगा सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज डैश डैश इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय, कि राम एक इंटेलिजेंट होशियार लड़का है। तो देखिएगा क्या अर्थ हुआ, राम होशियार लड़का है। राम कितने लड़के हैं, एक। अब एक के लिए क्या यूज किया जाना चाहिए, ए और एन। ठीक है, लेकिन यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर क्या आ गया, वोवल आ गया, क्या आ गया, वोवल, और यहां पर ये क्या था, कॉन्सोनेंट था। क्या था, कॉन्सोनेंट था। तो कॉन्सोनेंट आए तो ए और वोवल आए तो एन। ये सिंपल यूजेस अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आराम से, क्लियर। ठीक है, देखिए वोवल्स का अपने को ध्यान अब, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या कि इसके एक्सेप्शन होते हैं, क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन को अपवाद कहते हैं। क्या अपवाद है कि हमें हिंदी के स्वरों का भी ध्यान रखना चाहिए, हिंदी के स्वरों का भी, वॉवल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे, ये अपन डाकू पढ़ने के बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तभी अपने समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल का सिंपल यूजेस। ठीक है, तो अगला थर्ड वन आ जाता है यूज ऑफ। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, यहां पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कर दिया था कि ये जो बोला जाता है, ठीक है, ये जो बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन जो द का होता है, ठीक है, कि या तो द होता है, या तो क्या होता है, द होता है, या फिर क्या होता है, दी होता है, और या फिर क्या होता है, दा होता है। मोस्टली इंडिया में, स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, इंडियन मेथड जो होता है उसमें अपन दा का यूज, दा ही बोलते हैं। देखिएगा कि यदि, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन द कब बोलेंगे, तब वर्ड बाद में क्या हो, किससे बिगनिंग हो, उसकी कॉन्सोनेंट से, किससे बिगनिंग हो, कॉन्सोनेंट से। तो ये अपन क्या थोड़ा सा पार्ट किसका देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश का। तो स्पोकन इंग्लिश में ध्यान रखिएगा कि यदि द लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट से बिगनिंग होने वाला वर्ड है, तो उससे पहले क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे अपन, द। ठीक है, यदि बाद में वोवल वर्ड है, वोवल से बिगनिंग होने वाला वर्ड है, ठीक है, तो क्या करेंगे, दी। और अपन यदि जोर देकर बोलते हैं, मतलब लैड एम्फेसिस, ठीक है, लैड एम्फेसिस, जोर देकर किसी बात को बोलते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी, दा बोला जाएगा। चलिए यूज पढ़ते हैं इसके कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट वन, ठीक है, ए, दा का प्रयोग किया जाता है यूनिक चीजों के लिए। किसके लिए किया जाता है, यूनिक थिंग्स, जो दुनिया में एक ही है। ठीक है, और उसका दूसरा कोई प्राय नहीं है, पर्याय नहीं है। देखिएगा क्या क्या है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं। देखिए प्लेनेट्स, प्लेनेट्स सिंगल ही है भाई, पर ठीक है, अर्थ है, सन है, मून है, ठीक है, या फैमिली मेंबर्स ऑफ सन, ठीक है, सौर मंडल के सदस्य, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं। देखिएगा मैंने लिख दिया, अर्थ आ गया, सन आ गया, मून आ गया। ठीक है, क्लियर आराम से। नेक्स्ट वन, अगली बात, बी। अब देखिएगा, नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ, नेम्स ऑफ, कि किस किस के नामों से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्लियर करते हैं। नंबर 1 न्यूज़पेपर,
चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, ठीक है, उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। अगली बात रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स धार्मिक पुस्तकें, रिलीजन, रिलीजन, ठीक है, धर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, ठीक है, जैसे इंडियन तो द इंडियन हो जाएगा, ठीक है, द पाकिस्तानी, ठीक है, द अमेरिकन, ठीक है। अगली बात रिलीजन हो गया, द हिंदू, द मुस्लिम्स, ठीक है, द क्रिश्चियंस, द जैन, द बौद्ध, ठीक है। अगली बात नेम ऑफ शिप्स, मतलब जहाजों के नामों से पूर्व, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, द का, ठीक है। इसके अलावा इंडियन सर्विसेज, भारतीय सेवाओं के नामों से पूर्व, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां क्लियर कर देता हूं मैं, जैसे द इंडियन आर्मी, द इंडियन आर्मी, द इंडियन पोस्ट, द इंडियन रेलवे, ठीक है। तो अपन ने किसका प्रयोग किया है, ठीक है, जो इंडियन सर्विसेज हैं उनसे पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, सीरीज ऑफ माउंटेन्स, यहां पर थोड़ा समझिएगा, मैंने माउंटेन्स नहीं लिखा है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स लिखा है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ माउंटेन्स का मतलब जैसे अरावली, यदि आप सिर्फ एक पर्वत की बात करते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगली बात सीरीज ऑफ माउंटेन्स मतलब अरावली से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का, लेकिन माउंट आबू से पहले किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगली बात इसके अलावा जैसे इंडियन एयरलाइंस, ये भी क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, सेवाएं हैं, इंडियन सर्विसेज हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुपरलैटिव डिग्री, सुपरलैटिव डिग्री, सुपरलैटिव डिग्री क्या होती है, आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है पॉजिटिव, कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, जिसका सिंबल होता है कि एज और सो एज के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अगली बात फिर आ जाती है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाद में क्या सिंबल लगता है, देन, और उससे पहले, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगता है। और थर्ड वन क्या आ जाता है, सुपरलैटिव डिग्री आ जाती है, ठीक है। तो इससे पहले किसका प्रयोग होता है, द का। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डिग्री अपने आप में एक वर्ड है, जैसे मैंने लिया टाल, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव है उनकी पहचान क्या होती है कि वे शब्द, ठीक है, जिनके अंत में या तो आर ई आता है या ई आर आता है, ठीक है, जैसे बेटर, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलैटिव। तो सुपरलैटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, वन ऑफ द, वन ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द, सम ऑफ द, ठीक है। इसके अलावा रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, मतलब नाउन्स का यदि रिपीटेशन होता है किसी सेंटेंस में तो किसका प्रयोग किया जाएगा, द का। ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है कि वंस देयर वाज ए लाइन, सेंटेंस मतलब मैंने क्या बोला, वंस देयर वाज ए लाइन, कि एक बार क्या था, एक शेर था। सेकंड सेंटेंस सुनिएगा, द लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। फर्स्ट सेंटेंस था वंस देयर वाज ए लाइन, मतलब लाइन से पहले मैंने कौन सा आर्टिकल यूज किया, ए, और सेकंड मेरा सेंटेंस है द लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, कि वही शेर जो पहले वाले सेंटेंस में था वही क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था। अगली बात, ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ नाउन, यदि नाउन 2 बार आ जाए, ठीक है, तो दूसरी बार में किसका प्रयोग किया जाता है, उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगली बात, ठीक है, यदि कंपैरेटिव डिग्री 2 बार प्रयोग की जाए, ठीक है, मतलब वही रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, यदि कंपैरेटिव डिग्री का रिपीटेशन हो जाए तो दोनों से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, किससे क्या प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुपरलैटिव डिग्री जैसे ही इज, यहां पर एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है,
सुपरलेटिव डिग्री का, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, हालांकि सभी का एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे। रिपीटेशन ऑफ नाउन क्या हो गया कि वंस देयर वाज अ लायन, ठीक है, द लायन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ठीक है। एक रिपीटेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री का भी और देख लीजिएगा, ठीक है। द बेटर या द सूनर, सेंटेंस को समझते हैं। द बेटर इज द ग्रेटर, द बेटर इज द ग्रेटर, ठीक है, समझ में आ गया। दोनों तरफ ही किसका प्रयोग किया गया है, दोनों तरफ ही कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये कुछ जेनेरिक यूजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो यूनिक हैं, ठीक है, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इससे पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, नेम ऑफ सीज, समुद्र, ठीक है। इसके अलावा बे, बे का मतलब खाड़ी, ठीक है, खाड़ी से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, ठीक है, और सुपर कॉन्टिनेंट्स, सुपर कॉन्टिनेंट से पहले भी किसका प्रयोग, मतलब महाद्वीप और महासागर के नामों से पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा, यदि अपन किसी में से हाईएस्ट बताते हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, वहां पर ये ध्यान रखिएगा कि साहब जैसे गुरु शिखर राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ठीक है, तो गुरु शिखर इज द, ठीक है, इज द, अब उसके बाद में अपन सुपरलेटिव यूज करेंगे, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, टॉलेस्ट, ठीक है, माउंटेन इन द राजस्थान, ठीक है, इन राजस्थान, सॉरी। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बेसिक यूजेस क्या हो जाते हैं, दा के समाप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यूज दा के कितने हैं। तो ये तो कैसे यूज थे, ठीक है, जेनेरिक, जनरल यूजेस, कैसे यूजेस थे, जनरल यूजेस, जनरल यूजेस ऑफ द, ठीक है। एक जो टॉपिक आता है वो हो रहा है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द, कि द के विशेष प्रयोग कहां पर होते हैं, ठीक है। तो जनरल यूजेस तो अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। स्पेसिफिक यूजेस से मीन्स क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स यूजेस यही है कि यदि देखिएगा, स्पेसिफिक यूजेस को भी मैंने इसमें डालने की कोशिश करी, यदि आप समझिए तो देखिएगा कि रिपीटेशन ऑफ नाउन, ठीक है, या जैसे अपने को पता है कि नाउन्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिनमें अपने को बताया जाता है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर और चीज रह जाती है, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, पद के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, स्पेसिफिक यूजेस क्या हैं कि आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, विलियम शेक्सपियर के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या ये प्रॉपर नाउन है। कालिदास के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके क्या है, स्पेसिफिक यूजेस हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कालिदास, कालिदास इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। अब आएगा द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर भारत के नहीं थे, ठीक है, अपन ने कालिदास को क्या दी है, उपाधि दी है। तो यदि ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द कहलाते हैं। और यहाँ पर मैंने बेटर समझाने की कोशिश करी है कि रिपीटेशन यदि डिग्री का हो जाए, कंपैरेटिव डिग्री का, तो भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि अपन किसी भी बात को स्पेसिफिक, ठीक है, निर्धारित करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी किसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोस्टली इधर आते हैं कि अपवाद क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन अपने जो रह गए थे वो चर्चा करते हैं। देखिए हिंदी में भी क्या है, वॉवल्स हैं, ठीक है, हिंदी के वॉवल्स का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटी सी मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, देखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने लिखा LDC, मैंने लिखा SP, मैंने लिखा SHO, ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, NLDC। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर LDC जो शब्द है, ठीक है, उसमें क्या आता है, एल, और ये क्या है, ये क्या है,
हिंदी का वॉवल है। तो इन सभी से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का, NSHO, MLA, MLA तो आपने क्या बोला? एम, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का। MP किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का। इधर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो इससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? एक का, ठीक है। मैंने बोला यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा? ए। यूनियन, यूनियन से पहले क्या आएगा? ए, क्योंकि ये इंग्लिश के हिसाब से वोवल हैं, लेकिन ठीक है हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से वोवल हैं, दिख रहे हैं अपन देखो, लेकिन हिंदी के हिसाब से क्या नहीं है? ये वोवल्स नहीं है। और आपको बता दें जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम या बोर्ड एग्जामिनेशंस होती हैं उनमें ऐसे ही एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि LDC से पहले क्या आएगा, SP से पहले क्या आएगा, SHO से पहले क्या आएगा, MLA से पहले क्या आएगा, MP से पहले क्या आएगा, और देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1, ठीक है, रुपी नोट, 1 रुपी नोट, तो भी क्या हो गया? ए का प्रयोग ही किया जाएगा। और भी जो आप शब्द बोलेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि हिंदी के वॉवल उसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ए और एन अपने को ध्यान से इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं एक्सेप्शन के स्टार भी लगा रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर लें कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। अब इसका जो आगे वाला जो पार्ट आता है, देखिए आर्टिकल यहीं समाप्त नहीं हो जाते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको भरने का तरीका क्या है। देखिएगा, ठीक है, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक एक्सेप्शन, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। देखिएगा, EARTH, अर्थ, ठीक है, moves, ठीक है, sun moves around, और डैश डैश करके मैंने लिखा sun, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। 2 मैंने स्पेस रखे हैं इसमें, ठीक है। कैसे बनेंगे? यदि आप यहां से स्टार्ट करते हैं कि नहीं इसमें ए आएगा कैन आएगा, तो यहां से आप गलती करेंगे, डेफिनेटली ये गलती करेंगे। तो आपने यहां पर क्या देखा भाई, एस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ई है। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि एस से पहले तो एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए आ जाएगा, और ई से ये क्या है? वॉवल है, उससे पहले क्या आ जाएगा? एन। नहीं, गलत है। आप यदि कोई भी आर्टिकल का सेंटेंस भर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें अपवाद आएगा कि नहीं आएगा, कहीं अपवादों में से नहीं उठा है, तो अपन यहाँ पर देखा कि अपवादों में से नहीं है, ठीक है। अगली बात, फिर अपन जाएंगे किसमें? दामे, कि दामे तो चीजें नहीं है, तो यहाँ पर अपन ने देखा प्लेनेट्स है, ठीक है। इनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? दा का। तो देखिएगा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? दा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? दा का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आगे की सेंटेंस मैंने और एक एग्जाम्पल ये हो जाता है, सेकंड एग्जाम्पल ये हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, विल ज्वाइन, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, क्या करेंगे? ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये प्रिंसिपल क्या है, इसमें से क्या है? तो नेम ऑफ पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट है, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट को और डिफाइन करते हैं, देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रह जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो भी पोस्ट हैं, ठीक है, चाहे वो किसी में, द कलेक्टर है, ठीक है, इसके अलावा द कलेक्टर रह जाता है, द SHO भी आता है, द SHO भी आता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, द प्रिंसिपल है, द हेडमास्टर है, ठीक है। ये सब क्या है? पोस्ट के नाम है। तो इनसे पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन क्लास ले लेते हैं। देखिएगा, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल में मैंने सबसे आपको पहले बताया कि साहब इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? फॉरेन लैंग्वेज है, और फॉरेन लैंग्वेज है तो 2 पार्ट्स में अपन इसको बांटते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल रह जाते हैं A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट रह जाते हैं शेष अल्फाबेट्स, ठीक है। आगे देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, जो दा
होता है, एक वचन तथा बहुवचन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ठीक है, ए और एन, जो सिर्फ किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, एक वचन के लिए यूज किया जाता है। देखिएगा, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि यूज ऑफ ए, कि ए का प्रयोग, ए का अर्थ किसके लिए होता है, एक के लिए। भाई राम रीड से बुक। यदि मैं यहां पर ऐसा भी सेंटेंस लिख देता कि राम इज, ठीक है, ए, ठीक है, बाद में पढ़ना था मुझे, पहले पढ़ दिया, गुड बॉय, गुड बॉय। यदि मैं इसको हटाता भी हूं, ठीक है, राम इज गुड बॉय, तो राम कितने बॉय हैं, एक ही है। ठीक है, एक है तो एक के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, या तो ए का और या फिर किसका, एन का। ठीक है, तो यहां पर अपन ने देखा कि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, ए का। तो यहां पर ए का प्रयोग अपने को समझ में आता है कि यदि ब्लैंक के बाद में, ठीक है, जो स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है, ठीक है, यदि वो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो तो क्या आएगा, ए आएगा। यही चीज है इसमें कि यदि ब्रैकेट के बाद में, ठीक है, जो डॉट डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक, खालिस्तान है, उसके बाद में यदि वोवल से वर्ड का प्रारंभ है तो किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक्सेप्शन है कि हमें हिंदी के ही नहीं, सॉरी इंग्लिश के ही नहीं, हिंदी के वोवल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे आपको बोलकर देख लेना है, ठीक है, चाहे कोई सी भी पोस्ट बने, यदि उसमें अल्फाबेट्स में यदि पहले हिंदी के वोवल्स आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी से वोवल से मिलकर बना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का। और ये एक्सेप्शन जो हमेशा पूछे जाते हैं, वन आइड मैन, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूटेंसिल, ठीक है, UTENSIL, यूटेंसिल, ठीक है, तो भी किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। आगे अपन ने यूज पढ़ा था दा, तो दा का प्रयोग किसके लिए होता है, यूनिक चीजों के लिए होता है, जैसे प्लैनेट्स अर्थ है, ठीक है, 7 वंडर्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है, मतलब यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश करी कि यूनिक चीजें जो एक ही है। अब इसमें आप हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स ले लो, ठीक है, क्लियर है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स भी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे मैं यहाँ पर मैंने अर्थ लिया है, सन लिया है, मून लिया है। इसके अलावा नेम ऑफ न्यूज़पेपर से पहले, रिलीजियस धार्मिक पुस्तकों से पहले, धर्म से पहले, राष्ट्रीयता से पहले, जहाजों के नामों से पहले, भारतीय सेवाओं के नामों से पहले, सीरीज ऑफ माउंटेन से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ठीक है, वन ऑफ द, सम ऑफ द, ये आपको याद रखना है। यदि नाउन का रिपीटेशन हो जाए तो दा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री यदि 2 बार है तो दोनों बार में ही किसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। नेम ऑफ पोस्ट, पद के नामों से पूर्व किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग किया जाता है। समुद्र, ठीक है, खाड़ियां, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप और महासागर के नामों से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का। और इसका लास्ट जो यूजेस हैं वो ये भी है कि यदि अपन किसी को उपाधि देते हैं तो भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जो आर्टिकल्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।